मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ज्ञान की परीक्षा के साथ साथ कर्तव्य की परीक्षा भी पास करना जरूरी है। देखिए खास रिपोर्ट के जरिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी धर्मपत्नी सविता कोविंद, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से 33वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया और स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर विशिष्ट अतिथि 33वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करते हुए कुरुक्षेत्र की पावन धरा एवं ज्ञान की भूमिका पर पधारने के लिए उनका अभिनंदन किया। इसके साथ ही उन्होंने डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सभी शिक्षकों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा लेने के बाद आज विद्यार्थियों की दीक्षा हो रही है। आज का दिन परीक्षा पास करने के बाद ज्ञान के लिए नाते एक विशेष दिन हो सकता है, लेकिन कर्तव्य की परीक्षा अभी पास नहीं हुई है। आज के बाद आप सभी को समाज में शिक्षा का उपयोग करके सेवा का काम करना है। वास्तव में दीक्षा तभी होगी, इसीलिए हमें एक ऐसा संकल्प लेना है। आज ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह ये हो रहा है। इसमें उपस्थित होकर बहुत ही एक प्रसन्नता आज मुझे हो रही है। प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे बीच में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी स्वयं मुख्य अतिथि के नाते से इन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। आप यहां पधारे। आपका भी मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपका यहां पधारना हरियाणा और विशेष करके कुरुक्षेत्र की ये पुण्य धर्मधरा जो कर्म और कर्तव्य की को पथ दिखाने वाली हमारी भूमि है, ज्ञान की इस पावन भूमि पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज उपाधि और पद प्राप्त करने वाले जो सभी विद्यार्थी हैं, उनके माता पिता यहां उपस्थित हैं। इन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। माता पिता को विशेष करके कि उन्होंने ही इस मंजिल तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है, हमको पहुंचाया है। और विशेष तौर पर जो इस विश्वविद्यालय के आचार्यगण हैं, प्राध्यापकगण हैं, जिन्होंने हमको तराश कर इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम यहां जिस दिन आए थे, जैसे किसी भी विद्यालय महाविद्यालय में कई बार एक बोध वाक्य लिखा होता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। हम सब शिक्षा लेने के लिए आए थे। आज हमारी दीक्षा हो रही है, हमने परीक्षा पास की है। लेकिन मित्रों, आज का दिन परीक्षा पास करने का एक ज्ञान के नाते तो जरूर हो सकता है, लेकिन कर्तव्य की एक परीक्षा होती है। वो परीक्षा अभी हमारे पास नहीं हुई है। अब के बाद जब हम समाज में जाएंगे, समाज में हम इस शिक्षा का, इस ज्ञान का उपयोग करके और अपने व्यवहार से जो सेवा का काम करेंगे, वास्तव में हमारी परीक्षा तो तब होगी।
और उस परीक्षा में हम सब सफल हों, ऐसा संकल्प हमको लेकर के जाना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि एक विद्यार्थी की सफलता के पीछे समाज के अनेक लोगों का संकल्प एवं तपस्या होती है। ये सफलता सभी के सामूहिक प्रयासों से ही मिलती है। शिक्षक का उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि अच्छा इंसान बनना होता है। शिक्षण संस्थान भविष्य के निर्माता होते हैं। वे न केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें अच्छा नागरिक और सफल कर्मी बनाते हैं। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने जापानी भाषा में भाषण दिया। मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए अभिभाषण का अर्थ है कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अन्य अतिथिगण, भाई बहनों, आपका विनम्रता पूर्वक अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। आप सभी जानते हो कि मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र हूं। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। तो ऐसा ही एक शौक जब हमको हुआ तो हमने कुछ साथियों ने मिलकर के इस जापानी की शुरुआत की थी। अब एक छोटा जापानी का मेरा भाषण। सोनके सुरु सुहीन काक्का, अर्थात आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सोनो होकोनो रेहिन्नो मिनिसामा, अन्य अतिथिगण, कितिशिमाई नो मिनिसामा, भाई और बहनों, ओहायो गुजाइमास मीनासन, आपका विनम्रता पूर्वक अभिनंदन। सुबेते जुंचोनी इकियासु योनी, अर्थात मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। गोजोंजी नो तोरी, जैसा आप जानते हैं, वाताशी व कोनो दाया गाकुनो काकू से सिदेसु, अर्थात मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र हूं इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये जापानी का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी तो प्रारंभ किया है, आगे भी बढ़ना है इसमें। कोरेवा वाताशिनी तोते होकोरी नो सुनाने से, अर्थात मेरे लिए बहुत ये गर्व का विषय है। वैसे तो यूनिवर्सिटी के साथ मैं पहले भी जुड़ा रहा हूं। मेरा 1972 के अंदर जो मेरी परीक्षा हुई, उस समय 10वीं के बाद 2 साल का कोर्स होता था, 10+2, जिसको आज हम कहते हैं प्री मेडिकल का परीक्षा मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई। उस समय 10+2 भी वो यूनिवर्सिटी से होती थी। उस समय का मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ। बाद में मुझे वाइस चांसलर साहब ने जो उपाधि है, मानक उपाधि, वो भी दी है, और आज मैं जापानी का भी विद्यार्थी यहाँ का हो गया हूँ। इसलिए मुझे बहुत गर्व है इस यूनिवर्सिटी के साथ। हम सबके लिए और मेरे लिए भी जापानी में कहावत है, बहुत सुंदर कहावत है। कहावत क्या है? सेनरी नो मिची मो इपोकारा, अर्थात कोई भी लंबी से लंबी हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण जापानी की एक कहावत है, इसको हमको जीवन में उतारना चाहिए। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की धर्मपत्नी सविता कोविंद, सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा, उपायुक्त शांतनु शर्मा, कुल सचिव प्रोफेसर संजीव शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया समेत कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा में एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के उमरी गांव से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। उमरी गांव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। देखिए खास रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए आम जनता से रूबरू हो रहे हैं, ताकि आम जनता की परेशानियों का निवारण कर सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के उमरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गांव की सरपंच मीना कुमारी ने पुष्प गुच्छ और नंबरदार बाबू राव ने सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस की ओर से उपलब्ध करवाई गई व्हील चेयर और श्रवण यंत्र 4 व्यक्तियों को वितरित किया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में किन किन चीजों की घोषणा की है।
उमरी गांव से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की, गांव उमरी में 2 एकड़ में बनाया जाएगा सामुदायिक भवन। सरकारी स्कूल के जर्जर भवन का किया जाएगा नवीनीकरण। मुख्यमंत्री ने व्यायामशाला के लिए बजट को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने गांव की 2.5 एकड़ फिरनी को पक्का करने की घोषणा की। प्रजापत धर्मशाला के साथ साथ अन्य कुछ धर्मशालाओं को पक्का करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गांव उमरी के तालाब की खुदाई करवाने के निर्देश दिए। जनसंवाद कार्यक्रमों में अब तक 16,000 से अधिक लिखित प्रतिवेदन प्राप्त हुए। जनसंवाद के दौरान उमरी चौक पर लंबे रूट की बसों के ठहराव के बारे में रखी गई मांग पर मुख्यमंत्री ने महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज को निर्देश दिए कि उमरी चौक पर एक विशेष रजिस्टर रखा जाए, जिसमें दैनिक यात्रा अपने यात्रा का ब्यौरा दर्ज करे और उसी के अनुसार लंबे रूट की बसों के ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में बताया कि गरीब को हक दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर काफी हद तक शिकंजा कसा है और किसी भी सूरत में गलत काम नहीं होने दिया जाएगा। बिचौलियों की भूमिका को हमने खत्म किया है। उन्होंने कहा कि पहले अध्यापक अपना हस्तांतरण करवाने के लिए नेताओं को ढूंढते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर नीति बनाई है, जिसके जरिए आज अध्यापकों को उनके पसंदीदा स्टेशन मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था आरंभ की। साथ ही सीएम विंडो में 13 लाख से अधिक फरियाद सरकार के पास सीधे पहुंच रही है, जिनका तुरंत समाधान हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आरंभ की गई संयुक्त पात्रता परीक्षा के बारे में कुछ नेताओं द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये आयोग का कार्य है कि किस एजेंसी में पेपर सेट करवाते हैं और पेपर में प्रश्न तय करना पेपर सेट करवाने वाली एजेंसी का कार्य है, न कि सरकार का। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को परिवार पहचान पत्र की महत्वता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब हर योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। यहाँ तक कि गांव की आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति 2,000 रुपए की ग्रांट गांव के विकास कार्यों के लिए दी जाती है। साथ ही आबादी के हिसाब से उमरी गांव में प्रत्येक वर्ष 1.82 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी और केंद्र सरकार की ग्रांट इससे अलग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस के जीवन को परेशानी मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है और इसीलिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर IT का उपयोग करते हुए व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं। समस्याओं को सुलझाकर लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान करना हमारी जिम्मेवारी है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के मामले में 2-2 घंटे में ही लोगों का नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल हुआ है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि समस्याएं आप लाओ, हल मनोहर लाल करेगा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित ग्रामीणों को अवगत करवाते हुए बताया कि जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान अब तक 16,000 प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2,600 प्रतिवेदनों से संबंधित कार्य हो चुके हैं, 11,000 पर काम जारी है और 2,500 प्रतिवेदन अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि आज भी जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिला स्तर पर संबंधित जो कार्य होंगे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और जो कार्य मुख्यालय स्तर के होंगे उन्हें बेहतर समन्वय के साथ करते हुए उनका निदान किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 6 लाभार्थियों को मौके पर ही राशन कार्ड उपलब्ध करवाने का काम किया है। साथ ही कार्यक्रम में जिला परिषद चेयरपर्सन कमलजीत कौर, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल रामचरण माजरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और मौके पर निपटान भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम एक बार फिर बुजुर्गों के लिए सार्थक सिद्ध हुआ है।
जब लाडवा हलके के रामशरण माजरा गांव के 5 वृद्धजनों की मौके पर ही पेंशन बन गई, तो वहीं आज कुरुक्षेत्र जिला के लाडवा हलके के रामशरण माजरा गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 5 बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेंशन बनने में आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत करवाया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने तुरंत उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम में बनाए गए हेल्प डेस्क पर भेजा और मौके पर ही परिवार पहचान पत्र की डिटेल डालने के बाद 5 की पेंशन शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने 5 को बुढ़ापा पेंशन शुरू होने संबंधी सर्टिफिकेट भी दिए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता लोगों का जीवन सरल बनाना है। इसी उद्देश्य से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त और बिना पर्ची खर्ची नौकरी देने का काम किया है। राम राज्य की कल्पना को धरातल पर उतारने का काम वर्तमान राज्य सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने रामशरण माजरा गांव में 2.70 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना शुरू होने के बाद अब हर एक गाँव को उनकी आबादी के हिसाब से प्रति वर्ष ग्रांट दी जाएगी। अब राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष विकास कार्यों के लिए गांव की आबादी के हिसाब से 68 लाख रुपए की ग्रांट मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने गांव के 4 लोगों को व्हील चेयर और सुनने की मशीन दी। जनसंवाद कार्यक्रम में गांव के लोगों द्वारा रखी गई शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों से शिकायत संबंधी मामलों की संपूर्ण जानकारी हासिल करने के निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री के समक्ष आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज के दौरान अस्पताल द्वारा पैसे मांगने की शिकायत रखी, तो इस पर भी मुख्यमंत्री ने सीएमओ को इलाज पर खर्च हुई राशि की जांच कर रिपोर्ट देने की आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लाखों परिवारों को आयुष्मान और चिरायु योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे 2 लोगों से बात भी की जिन्होंने इन योजना का लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रामशरण माजरा में 1100 लोगों का ये कार्ड बना है और 62 लोगों को इस कार्ड का लाभ मिला है, जिनके इलाज पर 21 लाख रुपए का खर्च आया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी और मुख्यमंत्री को एसडी जवाहर यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कुरुक्षेत्र के गांव गूढ़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गांव की मिट्टी को नमन किया और फिर गांव वासियों को राष्ट्रगान के साथ 5 प्रण दिलाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गूढ़ा गांव वासियों की शिकायतें सुनी और मौके पर निपटान भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कार्यक्रम से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के हित में कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे प्रदेश के विकास के राह पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिलानों को जल शक्ति अभियान की आकांक्षी जिला की फ्रंट रनर श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल हुआ है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले के अधिकारियों को प्रोत्साहित किया है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील हो रहा है। इन सब की बानगी तब देखने को मिले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जिला नूह को जल शक्ति अभियान की आकांक्षी जिला की फ्रंट रनर श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल हुआ है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले के अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें जिला में इसी तरह प्रदर्शन करने के लिए हर जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नूह के उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत रैंकिंग के लिए 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक की प्रगति को आधार बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान जिला में जल शक्ति अभियान के तहत जल जीवन सर्वेक्षण करवाया गया। इस सर्वेक्षण में जिला निर्धारित अवधि के दौरान पहला रनर अप रहा, तो जल जीवन सर्वेक्षण के दौरान 8 पैरामीटर को आधार मानकर प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि जल जीवन का आधार है और व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में सर्वोपरि है। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि वे जल संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और जहां तक संभव हो पानी को व्यर्थ में न बहाएं। उन्होंने आम जन से अधिक पौधारोपण करने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है।
बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है बी, 1 जनवरी 2017। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से ऋषभ कुमार। ऋषभ, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर एडविन, जो कि भिवानी से पीएमओ के पद पर काबिज है। सुनिए। ये जो इंद्रधनुष प्रोग्राम है, जिसके लिए हमने डॉक्टर आशीष को नोडल अफसर बना रखा है यहाँ, और हमारे जितने आशा वर्कर्स हैं, जितने हमारे सब सेंटर्स हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, उनके माध्यम से ये प्रोग्राम हमारा पूर्ण होगा। और इस प्रोग्राम के तहत जितने बच्चे बचे हुए हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं या पूर्ली वैक्सीनेटेड हैं, और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनके से रिलेटेड जितने इंजेक्शंस हैं वो लगाए जाएंगे। इसमें एक सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, दैट इज यूविन पोर्टल जो है। इस पोर्टल के तहत हम उनकी जो बच्चों की एंट्री कर सकते हैं, प्रायर उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और प्रायर बता सकते हैं भी हम ये इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं इस डेट को और ऐसे लगवाना चाहते हैं। ये सरकार का एक बहुत अच्छी प्रोग्राम है और इसके तहत बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। और मैं हर जनसाधारण, हर व्यक्ति से अपील करूंगा कि इस प्रोग्राम के तहत जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों जो पूर्ली वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं, उनको लेके आएं और हमारी पीएचसी सीएचसी के ऊपर, हमारे जिला हॉस्पिटल्स के ऊपर आके उनसे इंजेक्शन लगवाएं और इस प्रोग्राम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? ए, साल 2020, बी, साल 2019, सी, साल 2021, डी, साल 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास पेशकश के जरिए हमारा उद्देश्य है मनोहर सरकार के मनोरथ को जनता तक पहुंचाना, ताकि प्रदेशवासियों को हरियाणा सरकार की हर योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि जब प्रदेश की जनता खुशहाल होगी, तभी प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ सकेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।